जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर 23 जो कि गणित पर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या है, करणी में 32 प्लस करणी में 48 और पूरे बटा है करणी में 8 प्लस करणी में 12। तो दोस्तों इसका मान याद करना है। कैसे याद करना है आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न क्या है दोस्तों, करणी में 32 है, फिर प्लस करणी में 48 है और पूरे बटे दोस्तों क्या है, करणी में 8 है और प्लस करणी में 12 है। क्लियर है दोस्तों। जब कभी भी आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिले, सबसे पहले हम करणी को तोड़ेंगे। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 से काट दीजिए, 2 के 2 2 छन 12 हुआ, 2 8 16 हुआ, 2 चौके 8 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 2 1 2। आप लोग जानते ही हैं वर्गमूल में 2 अंकों का जोड़ा बनता है। इस तरीके से 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। देखिए इसका बन गया, इसका बन गया, इसमें से 2 निकला, इसमें से 2 निकला, इसका नहीं बन रहा है, छोड़ दीजिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसका नहीं बन रहा है तो ये दोस्तों करणी में ही रहेगा। ये हमारा क्लियर। अब इसको भी ऐसे ही करते हैं। चलिए 48 को हम लोग तोड़ते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, इसको करते हैं 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 छन 12, 2 तिहाई 6, 3 1 3, जोड़ा बनाइए, बन गया। इसमें से 2 निकला, इसमें से 2 निकला, इस तरीके से 2 दूनी 4 हुआ, इसका नहीं बना तो ये करणी में 3 ही रहेगा। यही तरीका है दोस्तों, इसमें भी करेंगे, क्लियर हो जाएगा। आइए इसको भी करके देखते हैं। 2 चौके 8 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 2 1 2, इस तरीके इसका बन गया। तो इसका क्या बनेगा, 2 करणी में 2। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। हाँ, इसको कैसे करेंगे आइए इसको भी कर लेते हैं। 12, 2 से काटते हैं, 2 छन 12 हुआ, 2 तिहाई 6 हुआ 3, तो इस तरीके इसका जोड़ा बन गया। तो 2 तिहाई 6, 2 करणी में कितना होगा 3। तो इस तरीके दोस्तों इसको आप करेंगे और करके हल करेंगे। अब देखिए क्या है, किस तरीके से आगे सोल्यूशन करते हैं। देखिए 4 इसमें भी आपको दिख रहा है, 4 इसमें भी दिख रहा है, क्लियर है। 2 इसमें भी दिख रहा है, 2 इसमें। तो इस तरीके से ऊपर से हम 4 कॉमन ले लेंगे, क्लियर है। जब कॉमन ले लिए दोस्तों क्या बचा है, √2 प्लस √3 और पूरे बटे 2 हम कॉमन लेते हैं नीचे से, क्या बचा है, √2 प्लस √3। ये देखिए ये दोनों बराबर हो गए, ये हमारा कैंसिल हो गया। 2 का भाग 4 में देते हैं, 2 दूनी 4, ये 2 हमारा क्लियर आंसर हो गया। क्लियर है, बिल्कुल आसान है दोस्तों। ये क्वेश्चन आशा है कि आपको अच्छे समझ में आ गया है। दोस्तों इसी क्वेश्चन पर जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम इसी पे आधारित है, क्लियर है। तो इसको सॉल्यूशन करिएगा और प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइए इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। प्रश्न है 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। दोस्तों जब कभी भी आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिले, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे दोस्तों, गुणनखंड करेंगे। तो चाहिए खंड करते हैं। 294 हो गया है, इसको हम सबसे पहले 2 से काटते हैं, क्लियर है। 2 1 2 हुआ, 2 चौके 8 हुआ और 2 7 14 हुआ। क्या ये 2 से कट रहा है कि नहीं कर रहा है, जल्दी बताइएगा दोस्तों। नहीं कट रहा है तो ये किससे कटेगा, 3 से काट दीजिए। चलिए 3 चौक 12 हुआ और 3 9 27। अब किससे कट रहा है, 7 से। 7 7 49 हुआ, 7 1 7 हुआ। दोस्तों जब कभी भी आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाए, क्या करना है, देखिए इसमें बोला है गुणनफल। जब गुणनफल बोले तो कुछ नहीं, बस यही देखना है कि जोड़ा किसका बन रहा है। इसका जोड़ा बन गया तो इससे मतलब हमें नहीं, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वही हमारा आंसर होगा। देखिए इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इस तरीके 3 दूनी 6 हमारा क्लियर आंसर है। यानी इसमें 6 का गुणा अगर हम कर देते हैं, जो संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्ण वर्ग होगी, क्लियर है। या ऐसे ही मान सकते हैं, इसका जोड़ा कंप्लीट करने के लिए हम इसमें 2 का गुणा करेंगे और इसका जोड़ा कंप्लीट करने के लिए इसमें 3। अब देखिए 2 का जोड़ा बन गया है, क्लियर है। तो किसका गुणा किए हैं, 2 और 3 का, 3 दूनी 6। ऐसे ही मान सकते हैं, क्लियर है। तो जैसे आपको सुविधा लगे, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जिसका जोड़ा नहीं बनता है वही हमारा आंसर है। तो इस तरीके दोस्तों 3 और 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका गुणा कर दिए, 3 दूनी 6 हमारा आंसर। ओके, बिल्कुल आसान है। इसको मिलाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। प्रश्न है क्या,
11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये औसत से लिया गया है। आइए इसको भी सॉल्यूशन करते हैं, क्या आंसर होता है। दोस्तों जब कभी भी आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिले सबसे पहले क्या करना है, आइए देखते हैं। 11 परिणामों का औसत कितना है, 50 है। तो इस तरीके से इसको हम क्या लिखेंगे, 11 परिणामों का कुल योग है। तो 11 परिणामों का कुल योग क्या हो जाएगा, 11 गुणे 50 कर दीजिएगा। तो 11 पचे 55 यानी 550 डायरेक्टली कर रहे हैं, क्लियर है। इसी तरीके इसको बोल रहा है प्रथम 6 परिणामों का औसत 52 है। तो इसका क्या करेंगे, प्रथम 6 परिणामों का औसत 52 है। इस तरीके से आप लिखेंगे प्रथम 6 परिणामों का योग क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 गुणे 52, ये गुणा कर दीजिए 52, 6 दूनी बताइए इसे, 6 दूनी 12 हो गया और 6 पंचे 30, 30 से 31 हो गया। यही तरीका आपको इसमें भी आजमाना है दोस्तों। क्या देखिए, 11 परिणामों का औसत 50 है और प्रथम 6 परिणामों का औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात करना है। छठा परिणाम ज्ञात करना है ना, सिंपल सा आप ऐसे कर दीजिए। अब 550 में से क्या करना है दोस्तों, 312 घटा दीजिए। आइए घटाते हैं, क्या आंसर आता है। 10 में से 2 गए कितना हो जाए दोस्तों, 8 हुआ। 4 में से 1 गए कितना हो गया, 3 हो गया। और 5 में से 3 गए दोस्तों, 2 हुआ। ये हमारा क्लियर आंसर हो गया। इसी तरीके से करेंगे तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का है। रीजनिंग का है RAT यानी रैट का कोड दोस्तों 42 है। मैट का कोड क्या होगा, रैट का कोड 42 है तो मैट का कोड क्या होगा, क्या 47 होगा कि 45 होगा कि 54 होगा कि 74। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको क्या याद करना जानते हो, रैट का कोड आखिरकार 42 हुआ कैसे, यानी रैट से 42 कैसे बना है, इसको सोचिए। और जब सोच लीजिएगा और तब उसको मैट से आप क्या कर देंगे, इसी तरीके से आप इसको सेट करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, एक रीजनिंग का है, गणित का है। कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।